राधे राधे आप सभी को, जय श्री श्याम आप सभी को। प्यारेलाल जी और पूनम को गए हुए ज्यादा समय भी नहीं हुआ था। यहाँ पर गोरेलाल जी की जो दामाद है कुलदीप जिनका नाम है, उनके इंस्टाग्राम अकाउंट से वीडियोस लगातार शेयर करी जा रही थी, जिसमें बार बार बताया जा रहा था कि सारा दहेज का सामान लेकर चले गए गोरेलाल जी। शिवानी जी के लोग आकर दहेज का सामान पूरा लेके गए पूनम जी का। ये सारी बातें लगातार जो जनता तक पहुंची, जनता ने अपनी अपनी राय रखते सोचा कि दहेज का सामान क्यों ले गए, नहीं ले जाना चाहिए था। किसी ने कहा ले गए, उनके बच्चे नहीं रहे तो दहेज का सामान वहां रहकर क्या करेगा। कई सारी बातें भी छिड़ रही थी। कई लोगों ने सोचा क्या ऐसी बात हुई जिस वजह से उनको वहां से दहेज का सामान ले जाना पड़ा, कुछ ऐसी बात हुई होगी जिस वजह से लेकर, क्योंकि कुछ लोग ले जाते कुछ लोग नहीं जाते, सबका अपना अपना रीति रिवाज रहता है, उसके अकॉर्डिंग वो चलते। लेकिन कुलदीप जो उनके दामाद है, उनके अकाउंट से ही वीडियोस वो शेयर हो रही है और उन पर इल्जाम ये भी लगा है जो उनके कुलदीप दामाद है। कई लोगों का कहना है कि जो वहां पर बच्चा तड़प रहा था जिनका नाम प्यारेलाल जी था, प्यारेलाल जी तड़प रहे थे जब वहां पर दुर्घटना घटित हुई थी। इन लोगों के द्वारा वहां पर वीडियो बनाई गई लेकिन उस बच्चे को नहीं बचाया गया। ये सारी बातें बताई जा रही हैं और ये सिर्फ ट्रैक्टर के पीछे दौड़े और सिर्फ पैसा लेने के लिए, लेकिन लोडर के पीछे के अलावा इन्होंने जो बच्चा वहां तड़प रहा था उसकी मदद नहीं करी। ये सारी बातें बताई जा रही हैं जो चर्चा में काफी ज्यादा फैली हुई है जनता के सम्मुख। कई सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें दामाद का जो कमेंट है किसी अन्य चैनल के वीडियोस जो शेयर करी जा रही है, उन वीडियोस में देखा जा रहा है दामाद के कमेंट्स के द्वारा उसमें पढ़ा भी जा रहा था कि उन्होंने कहा है वहां पर जाकर वीडियोस में कि हमारी जान थी पूनम, हमारे जो गोरेलाल जी हैं वो सारा सामान दहेज का ले गए, चम्मच कटोरी बैट सिंगारदानी और गाड़ी तक लेकर चले गए। ऐसी ऐसी बातें वहां पर कही जा रही है। किसी का कहना है वो दामाद के द्वारा किया जा रहा है, किसी का कहना है वो देवर के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन कमेंट सेक्शन तो कुछ और बता रहा है कि उनके जो देवर है वो तो पूनम जी को जान कहेंगे नहीं, तो वो जो जान जैसा शब्द और वर्ड यूज करा गया था वो उनके हस्बैंड के द्वारा यूज किया जाएगा ना, तो वो चीज जो कही जा रही बार बार वो देवर के द्वारा नहीं बल्कि उनके हस्बैंड कुलदीप के द्वारा किया जा रहा है कमेंट, वो भी दहेज को लेकर। हमें ये नहीं समझ में आ रहा जनता को बार बार ये चीज जो दिखाई जा रही है उसमें दामाद के इंस्टाग्राम अकाउंट में सबसे पहले वीडियोस कैसे आ जाती है। जो बच्चा वहां पर दुर्घटना घटित हुई थी मौत तक की वीडियो वहां पर सबसे पहले आई थी, जो सभी लोगों ने देखी। सभी लोगों ने यही सोचा कि ऐसा कैसे इनके पास वीडियोस, वो वहां पर्सनल वीडियोस वहां तक कैसे आ गई उनके पास। तब पता चला कि ये ऑलरेडी वहां पहुंच चुके थे, लेकिन इन्होंने उनकी बच्चे को छुआ भी नहीं, प्यारेलाल जी को। उन्होंने सिर्फ पूनम को छुआ और टच किया, बाकी और किसी की मदद नहीं करी इन लोगों ने, इनके दामाद ने और इनके संग जो भी गए थे। लोगों का कहना है कि एम्बुलेंस को कॉल करने में ज्यादा समय भी नहीं लगता, एम्बुलेंस अपना समय पर आ जाती है। आजकल डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स इतने एक्टिव हो गए हैं कि इतने बड़े बड़े हादसे को वो कभी भी अपने हाथ से जाने नहीं देती, उनको जाकर तुरंत मदद करती है। आपको एम्बुलेंस को कॉल करना चाहिए, वो भी नहीं किया। ये सारी बातें कही जा रही है। उनके दामाद के द्वारा बार बार गोरेलाल जी पर इल्जाम भी लगाया गया। ऐसा कहा जा रहा है कि गोरेलाल जी को क्यों पकड़ा गया, गोरेलाल जी फेमस थे इस वजह से गोरेलाल जी पर बात करी जा रही है कि गोरेलाल जी सारा सामान ले गए। शिवानी जी भी फेमस है क्योंकि गोरेलाल जी देखिए शिवानी जी से जुड़े हुए हैं, वो उनके संग हमेशा कार्य करते हैं, आपको पता होगा। तो शिवानी जी जो है फेमस है, तो वो गोरेलाल जी उनके साथ फेमस हो गए। इस वजह से जो दामाद और देवर है उनके द्वारा ही शायद उनका नाम बार बार लिया जा रहा है, जो कि उसमें दिखा गया था। कमेंट सेक्शन में भी कई सारा भरा हुआ है कि दहेज क्यों ले गए, दहेज ले जाना नहीं चाहिए था, लेकिन कुछ ऐसी बात है अधूरी नहीं जिसको पता करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अभी शिवानी जी ने भी कोई ऐसी बात शेयर नहीं करी है दहेज को लेकर या किसी अन्य बात को लेकर। कई लोगों का कहना शिवानी क्यों नहीं बोल रही अब दहेज पर, तो मैं बता देता हूं कि दहेज की बात वो क्यों करे। देखिए वो सिर्फ और सिर्फ गोरेलाल जी का परिवार है, गोरेलाल जी के अंडर वो काम आता है। शिवानी जी ने कहा था कि गोरेलाल जी उनके परिवार का हिस्सा नहीं, लेकिन वो परिवार की तरह मानती है, उनको बड़ा भाई मानती है। लेकिन जो बात है वो गोरेलाल जी के परिवार के अंदर चल रही है ना, उनके बच्चे के साथ हुआ है, तो जो शिवानी है वो उनके परिवार में हिस्सा नहीं है। लेकिन शिवानी ने कई सारे काम भी किए हैं जो कि आपको नहीं भूलने चाहिए। देखिए जो दुर्घटना घटित हुई थी वहां पर भी जाकर उन्होंने किया, हॉस्पिटल में जितनी भी मदद करनी थी वो भी जिस हद तक की जानी चाहिए उस हद तक की, उससे ज्यादा भी कर सकती थी, लेकिन अब बच्चा भी नहीं रहा तो उसको क्या कर सकते हैं। लेकिन बार बार ये चर्चा क्यों है कि दहेज 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 के चक्कर में आजकल इंसान कितना पागल हो जा रहा है। ले गए उसमें क्या है, दहेज रखकर करोगे क्या। अगर आपको पूनम की याद आ रही है दामाद जी, आपको अगर पूनम की याद आ रही है, दो फोटो एक फोटो तो छोड़ के उसमें ही याद कर लीजिए। अब बेड चम्मच कटोरी रखने का क्या मतलब है, आप तो दूसरी शादी भी कर लोगे। अगर इतना ही आपको पूनम जी की याद आ रही है, ना करना शादी, देख लेंगे, पता चल जाएगा कि आप पूनम जी को कितना प्यार करते थे।
ये जनता सोच रही है इन सब चीजों को, अपनी बात भी रख रही है। अगर आपको इतना ही प्यार है, आप जगह जगह जाकर कमेंट कर रहे हो कि ये गोरेलाल जी सारा सामान लेके दहेज कर, या बातें कर रहे हो लोगों की वीडियो में जाकर, या अपने चैनल या अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे वीडियो शेयर कर रहे हो, तो रुक जाना, थम जाना, मत करना शादी अब दोबारा। देखेंगे, पता करेंगे कि आप करते हो पूनम जी से सच्चा प्यार, इससे पता चलेगा ना। आप बातें रखने से कुछ नहीं होता। हम लोग यहाँ पर गुटखा, टीमा, डूबी डूबी कुछ भी गलतियां करते हो तो उनको उस बात पर समझाते हैं, और वो लोग सुधार भी कर रहे हैं। गुटखा ने भी कुछ हद तक सुधार कर रखा है। तो ऐसे ही समझा करिए कि जनता अपनी बात रखती है और पूछ रही है। तो जिस वजह से सिर्फ दहेज का मुद्दा क्यों छिड़ा हुआ है बार बार, और इंस्टाग्राम अकाउंट जो कुलदीप उनके दामाद, उन्हीं के अकाउंट में वीडियोस क्यों शेयर करी जा रही हैं, ये सोचिए। दहेज का बहुत बड़ा मेन मोटिव है कि दहेज क्यों चला गया, लोगों को यही लग रहा है, इस वजह से वो अकाउंट में वीडियो शेयर करी जा रही है। दहेज नहीं ले जाना चाहिए। अभी देखते हैं क्या कुलदीप शादी करेंगे या नहीं करेंगे। अगर इतना ही प्यार है तो शादी ना करें, देखते हैं। जनता भी अपनी राय उस समय रखेगी कि दहेज नहीं ले जाना चाहिए, या उनकी कुछ ऐसी बात हुई होगी जिस वजह से वो दहेज लेके गए हो, जो अभी तक पता ना चलो। कि शिवानी जी आने वाली वीडियोस में बताएं क्या ऐसी बात रही। अभी देखिए, शिवानी जी जो गई थी हाई कोर्ट तक चली गई थी केस को लेकर, उनका एक पिछला केस था, आपको खुद याद होगा। अब कुलदीप तो उस चीज से डरेगी ना, उस चीज को लेकर। अब तो डरना पड़ेगा भाई। लटक मटक करके वीडियोस लगातार शेयर करी जा रही, कहीं कुछ कर रहे हैं। अब वीडियो डाल दी, सिर्फ और सिर्फ आपको पता होगा, पूनम आई मिस यू, ये वाली वीडियो डाली उन्होंने। तो सोचिए कि उनके ही अकाउंट में वीडियोस क्यों आती हैं बार बार इन सब चीजों को लेकर। दहेज का क्या इतनी ज्यादा लालसा है, इतनी ज्यादा जरूरत है। इसमें ताड़का जो है वो कह रही है कि हमें तो इससे कोई मतलब नहीं, ना शिवानी से मतलब है, ना गोरेलाल से मतलब है। ताड़का का कहना है दहेज का सामान क्यों ले गए, शिवानी ने गलती करी दहेज का सामान लेकर। ऐसे ऐसे उन्होंने थंबनेल लगाए। ताड़का जो कि माखी के नाम से प्रसिद्ध है, किसी अन्य चैनल के द्वारा इनका नाम ताड़का रखा गया है, जो कि आप सब जानते होंगे, उनकी वीडियो भी देखते होंगे। तो ताड़का का कहना है कि हाँ नहीं ले जाना चाहिए था दहेज। नहीं ले जाते, कुछ लोग नहीं ले जाते, कुछ लोग ले भी जाते, तो सबका अपना अपना विचार रहता है। या कुछ ऐसा मनमुटाव रहा हो, या रिश्ता ना रखना चाहते हो, कुछ बातें पता चली हो जो कि हमको बाद में आकर पता चले, तो ये सब चीजें वहां देखकर आपको पता चलेगी जब शिवानी जी अपनी कुछ बात जनता तक पहुंचाएंगे। क्योंकि अभी तक जो बातें आ रही है वो कुलदीप जो उनके दामाद, उनके अकाउंट से आ रही है, या तो वो बातें जो आ रही है वो पार्लर वाली भाभी के अकाउंट से वो वीडियोस या बातें शेयर करी जा रही, कुछ बता रही है, वो अपनी बात रख रही है जनता तक। उनके दामाद और उनके देवर के द्वारा ये सब चीजें बोली जा रही हैं दहेज को लेकर, ये सब चर्चा में रहा है। भाई दूसरी तरफ बात करें, पूनम का कहना है कि हमारे 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों के लिए हमने ये चैनल बनाया है, लेकिन उनको बता दिया जाता है, जनता ने कभी नहीं कहा था कि आप 4 बच्चे करो, 5 बच्चे करो, या दुनिया में 4, 5, 6, 7, 10, 20 बच्चे लाओ, वो आप पे डिपेंड करता है। आप बता रहे हो, आपको ख्याल तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने उन बच्चों को लाए हो दुनिया में। अब ख्याल रखना का काम किसका, आपका और आपके हस्बैंड का। उसमें जनता को बताकर अपनी सिंपैथी गेन करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपने अगर किया तो बच्चों का ख्याल रखना का भी फर्ज आपका है, ठीक है। तो अगर अब आपने किया तो उनको पढ़ाने का, लिखाने का, आगे बढ़ाने का, संसार में कई सारी चैलेंजेस को फेस करके आगे बढ़ने का समय आ गया है, तो जो कि आपको करना है, ना कि जनता को दिखाकर अपने आप को रोना गाना मचाकर आपको कोई फायदा नहीं है। अब आपने किया है तो उसके लिए जिम्मेदार भी आप हो, आपको ख्याल उनका रखना पड़ेगा। समझ में आई, ना कि जनता पर उस पर इल्जाम लगाओ कि हम तुम लोग हमारी पर्सनल लाइफ में क्यों आते हो। जब पर्सनल लाइफ शेयर करोगे तो पर्सनल लाइफ पे बात भी जनता कमेंट के द्वारा कर देती है, इस वजह से जनता कहीं से भी गलत नहीं होती है। वही तीसरी तरफ बात करें पूनम का, तो बात क्या करें, अब उनके ससुराल में जब वो पहुंच गई है तब वो लड़ाई हो रही है, तब वो झगड़ा हो रहा है पूनम को लेकर। पूनम पता नहीं क्या चीज रख रही है, क्या चीज बातें बताना चाहती हैं। उनके पति पियक्कड़ है, पीते हैं, जो कि उन्होंने खुद अपनी बातें अपनी वीडियोस में शेयर कराया, बताया भी है जनता तक अपनी बातों को रखकर। और पूनम का कहना है कि ससुराल में आए तो अभी देखिए लड़ाई करने लगा इन सब चीजों को लेकर। लेकिन पूनम आपसे सिर्फ जनता ये कहना चाहती है, जो हमारे पास कमेंट आते हैं उसमें हम आपको बता देते, जनता को ये लगता है लड़कियां या बेटियां अगर जहां सेफ है वहां पर वो रहे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आजकल कई सारी चीजें हो रही हैं जो कि समस्या उनके माता पिता को बाद में फेस करना पड़ता है। इस वजह से पूनम आप जहां पर सेफ फील करो वहां पर सुरक्षित रहो, अच्छे से रहो, बस खुश रहो, बस किसी को गलत ना बोलो, किसी के लिए बारे में बुराई ना करो। चौथी खबर की बात करें, चौथी खबर में गुटखा जी का कहना है कि अब हमारे पति काम पर नहीं जा रहे, काम पर चले गए, काम पर आ गए, दूध लेने चले गए, बस उनका यही चल रहा है। पति की बुराई के अलावा और कोई बुराई चल नहीं रही।
दिन पति से लड़ाई होती है उस दिन पति की बुराई करना चालू हो जाती है। पति के बारे में अगर ऐसी ऐसी वीडियो शेयर करोगे तो पति चर्चा करेगा, आपसे बात करेगा, लड़ाई झगड़े होते हैं। इसलिए अपनी बातें अपने घर तक सीमित रखें, ये आपके लिए ज्यादा अच्छी रहेगी। समाज के सामने फैलाओगे तो समाज उस पर चर्चा भी करेगी, आपके पति के बारे में भी बोलेगी। अगर समाज के सामने नहीं बातें शेयर करोगे तो समाज कमेंट भी नहीं करेगी। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और कई सारे प्लेटफॉर्म इसीलिए बनाए गए हैं, वहां पर कमेंट सेक्शन इसलिए रहता है कि जनता अपनी बात रख पाए, आप क्या गलत करो क्या सही करो। वही बता देता हूं मैं, पूनम जी के जो हस्बैंड है उन पर ही बार बार बातें आ रही है कि यही वीडियो में जाकर कमेंट कर रहे हैं और यही सारी वीडियो शेयर कर रहे हैं, इनके अलावा और कोई वीडियो शेयर नहीं कर सकता क्योंकि इनके ही अकाउंट से शेयर करी जा रही है बार बार। अब इनके और गोरेलाल जी के परिवार के बीच क्या बात रही हो या क्या बात हो रही हो वो सिर्फ वो दोनों के बीच है, क्योंकि दहेज का जो ऐसा सामान गया है उसमें कई सारी जनता अपनी अपनी राय रखकर अपनी अपनी बात कर रही है। अगर वो ले गए तो कोई गलत काम तो नहीं किया बेसिकली, वो अगर उन्होंने दिया तो अगर लेने का भी हक रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर शादी करेंगे नहीं करेंगे, जब शादी करेंगे तो दहेज तो ऑलरेडी आएगा ही, दूसरी शादी करेगा ही इंसान, और आज की लाइफ में लोग कर लेते हैं। जय श्री श्याम, राधे राधे। आप सभी को खुश रहो, स्वस्थ रहो, माता पिता और परिवार के साथ रहो, कभी भी किसी को हर्ट और दुखी मत करना। जय श्री श्याम, राधा राधे, जय श्री श्याम।